देखो तब इधर देखना, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ठीक है। सॉल्व इस चैप्टर में पूरे में, ठीक है, 4 5 एक्सरसाइज है हमारे पास, ठीक है। 4.2 रिमूव है, ठीक है, जो तुम्हारे चैप्टर है ना ये, ठीक है। इसमें 4.1 से लेके ना 4.6 तक है, ठीक है। और जो कि 4.2 तुम्हारे क्या है, रिमूव है, ठीक है। बट सुनो, 4.2 में जो प्रॉपर्टीज लगती है ना, 4.2 के अंदर जो प्रॉपर्टी लगती है, ठीक है, हम उस प्रॉपर्टी को पढ़ेंगे, समझ में आ गया, ठीक है। मतलब कि होता क्या है, जैसे हम ट्रांसपोज की प्रॉपर्टी पढ़ी, ठीक है, फिर हमने क्वेश्चन किया उसके, ठीक है। बट यहाँ पर हम सिर्फ क्या करेंगे कि प्रॉपर्टी को पढ़ लेंगे, ठीक है, और उसके क्वेश्चन नहीं करेंगे, क्वेश्चन तो सिलेबस में नहीं है, ठीक है। पर प्रॉपर्टीज कुछ ऐसी होती है कि जो यूज हो रही होती है इनके बीच में, समझ में आ गया ना मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ, ठीक है। 4.1 तो बहुत इजी है, 4.3 4.4 5 6 इनमें क्या होती है कि प्रॉपर्टीज को यूज की जाती है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, प्रॉपर्टी को पढ़ लेंगे वहां पर, ठीक है। बस हम उसके क्वेश्चन नहीं करेंगे, ठीक है। वो तुम्हारी मर्जी है, चाहे तुम घर में प्रैक्टिस कर सकते हो, कर लेना, बट वो आउट ऑफ सिलेबस है 4.2, ठीक है। देखो, ठीक है, बाकी सब सारा सिलेबस के इसके अंदर, ठीक है। समझना है, हम क्या करेंगे कि ना, इसका मुझे क्या निकालना है, डिटरमिनेंट निकालना है, ठीक है। डिटरमिनेंट यानी कि मुझे क्या निकालनी है, इस मैट्रिक्स की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। डिटरमिनेंट किससे शो किया जाता है, जैसे ये जो सिंबल है ना, ये जो ब्रैकेट बना रखा मैंने, क्लोज ब्रैकेट बोलते हैं वैसे इसको, ठीक है। तो इसलिए किसका सिंबल है, तुम्हारा मैट्रिक्स का सिंबल है। अगर मुझे डिटरमिनेंट निकालना है तो वो सिंबल किसका होगा, वो सिर्फ ऐसे लिखा होगा यहाँ पर ना, ऐसे करके 2 डंडे लगे होंगे, समझ में आ गया ना, मॉड की तरह बोल सकते हैं, ठीक है। तो कभी अगर ऐसे क्वेश्चन लिखा होगा तो समझ जाना क्या गिवन है तुम्हें, मैट्रिक्स गिवन है, कुछ नहीं करना जब तक बोला नहीं है नीचे, ठीक है। और अगर तुम्हें ऐसे गिवन है तो समझ जाना तुम्हें क्या निकालना है, डायरेक्ट उसका डिटरमिनेंट निकालना है, ठीक है। डिटरमिनेंट निकालते कैसे हैं, देखो, इस वाले का जो पहले इधर लिखा है ये, इसका मल्टीप्लाई मुझे इधर करना है, ठीक है। 8 का मल्टीप्लाई 2 में ये हो जाएगा 8 मल्टीप्लाई 2, फिर हमेशा फॉर्मूले में आता है माइनस, हमेशा फॉर्मूले में क्या आता है, माइनस। और इधर वाले का मल्टीप्लाई इसमें, मतलब हमेशा ना तुम्हें ये जो राइट बॉटम है, राइट बॉटम यहाँ से स्टार्ट करना है, ठीक है। राइट कॉर्नर बोल दिया तो कि पहले इसका मल्टीप्लाई इधर ऊपर, पहले इधर से करेंगे, और फिर इसका मल्टीप्लाई क्या होगा, पहले राइट से इधर जाओगे, फिर लेफ्ट से इधर जाओगे, तो इसका मल्टीप्लाई हो जाएगा 6 × 4, तो ये कितना हो जाएगा 16, ये होगा 24, यानी कितना आएगा माइनस का 8। समझ में आ गया कैसे निकाला, ठीक है। एक एग्जांपल और देख लेते हैं पहले, ठीक है। सपोज मैंने लिखा कि -2 4 6 और 5, ठीक है। निकालते जरा देखो, हमेशा राइट बॉटम का मल्टीप्लाई इधर, तो ये कितना हो जाएगा माइनस का 10, डायरेक्ट हमेशा फॉर्मूले में क्या आता है, बीच में माइनस आता है, और इसका मल्टीप्लाई इसमें करूंगा तो ये कितना हो जाएगा 24, ठीक है। सॉल्व करें कितना आ जाएगा माइनस का 34, ठीक है। तो आंसर 0 भी आ सकता है, माइनस प्लस नेगेटिव फ्रैक्शन कुछ भी नंबर आ सकते हैं, समझ में आ गया ना ये, ठीक है। उतारो फटाफट से पहले 2, फिर हम 3/3 करते हैं सॉल्व। 2 का तो बहुत आसान है ना, कर ही लोगे, कुछ इतना टफ नहीं। हो गया, उतार दो, कर दो। देखो 3/3 में बहुत कुछ सीखना है, ठीक है। 3/3 के अंदर नॉर्मल ऐसे सॉल्व नहीं करते हम, ठीक है। कैसे करते हैं देखो, ध्यान से समझना। देखो हमें क्या करना है, ध्यान से समझना, ठीक है। इसके अंदर ये सब तो मैट्रिक्स हम पढ़ के आ गए, ठीक है। हम इसका डिटरमिनेंट निकालना है, क्या निकालना है, डिटरमिनेंट, ठीक है। ध्यान से समझना, ठीक है। ये हमें पता ही है, मैट्रिक्स के बारे में हमने सब पढ़ लिया, ठीक है। इसको बोलते हैं हम R1, इसको हम क्या बोलते हैं R2, इसको हम क्या बोलते हैं R3, ठीक है। इस वाले को हम बोलते हैं कॉलम फर्स्ट, कॉलम सेकंड एंड कॉलम थर्ड, ये हमें बताया ना, ठीक है। देखो 6 चीजें हैं यहाँ पर, R1 R2 R3 C1 C2 C3, ठीक है। हमको ना इसको एक्सपेंड करना है, ठीक है। एक्सपेंडिंग अलोंग, ठीक है। किसके अलोंग करता हूं, देखो अगर मैं R1 के अलोंग करूंगा तब भी मेरा आंसर सही आएगा। अगर मैं R1 के अलोंग नहीं करता हूं, मैं करता हूं R2 के अलोंग, तब भी मेरा वही आंसर आएगा। समझ में आ गया मैं क्या बोल रहा हूं, ठीक है। कि अगर मैं इसको R1 के अलोंग भी एक्सपेंड, किसी के भी एक अलोंग करना है, ठीक है। या तुम R2 के करो या R3 के, ठीक है। और जरूरी नहीं कि R1 R2, या तुम C1 के करो चाहे C2 के C3 के, ठीक है। इनमें से 3 के अलावा मैं करके दिखा दूंगा अभी, ठीक है। और तीनों में आंसर क्या आएगा, एक बराबर आएगा। जैसे अभी हमने वैल्यू सॉल्व किया तो डिटरमिनेंट की से पहले क्वेश्चन में आंसर कितना आया था, माइनस का 24,
माइनस का 8, ठीक है। और जो दूसरा मैट्रिक्स था उसमें आंसर कितना आया हमारा माइनस का 34, ठीक है। मतलब तुमने डिटरमिनेंट में एक चीज तो सीख लिया होगा कि इनके आंसर नंबर आ रहे हैं, कांस्टेंट छोटे छोटे नंबर आ रहे हैं, जो मैंने पहले बताया था तुम्हें, ठीक है। तो जब मैं इसको सॉल्व करूंगा ना तो हमारे पास एक नंबर निकल के आएगा, ठीक है। तो अगर मैं इसके अलाउंग सॉल्व करूं तब भी वही नंबर आएगा, एक आंसर आएगा। इसके अलाउंग किसी के भी अलाउंग सॉल्व करोगे आंसर क्या आएगा, एक जैसा आएगा, ठीक है। पेपर में किसके अकॉर्डिंग करना पड़ता है कि जहां पर एलिमेंट आसान होते हैं, समझ में आ गया ना ये, ठीक है। बाई चांस अगर मैं यहाँ पर 2 जीरो लिख देता हूँ, ठीक है, मैंने 2 जीरो लिख दिए तो किसके अलाउंग करोगे, इसके अलाउंग करोगे। क्यों? क्योंकि यहाँ पर 2 जीरो है तो बाकी 2 जीरो एलिमेंट जीरो बन जाएगा। अभी खुद ही सीख जाओगे स्टेप बाय स्टेप, जब हम सीखेंगे तो खुद ही सीख जाओगे यहाँ पर, समझ में आ गया ना ये, ठीक है। तो तुम्हें किसी के भी एक अलाउंग आना चाहिए, ठीक है, बट ये पता होना चाहिए कि आप किसी के भी अलाउंग करोगे तो आंसर क्या आता है, बराबर, ठीक है। क्या नंबर क्या बताना, 4 और 2, देखो, ठीक है। अब देखना आप ध्यान से, ठीक है। हम क्या करते हैं कि पहले R1, सबसे पहले हम R1 के अकॉर्डिंग कर लेते हैं, R1 के अकॉर्डिंग, ठीक है। देखो हम इसकी वैल्यू निकाल रहे हैं तो इसको ऐसे सिंबल शो करते हैं, ये डिटरमिनेंट, चलो ये बताऊंगा अभी दोबारा, ठीक है। देखो R1 के अकॉर्डिंग तुम्हें करना क्या है, R1 में ना, R1 है कौन सा, 1 2 और 4, क्या समझना, 1 2 4, ठीक है। मैं क्या करूंगा, ये 1 जो है ना, ये 1 किस किस के रास्ते में है, एक तो इसके रास्ते में होगा, यहां से देखते रहना, और एक किसके रास्ते में होगा, इस वाले के। तो तुम्हें क्या करना है, इसको और इसको ऐसे करके छुपा देना है, इन दोनों को छुपा देना है, ठीक है। इस वाले को, इसको और इसको, ठीक है। तो 1 लिखो क्योंकि पहला एलिमेंट क्या था, 1 था, और इन दोनों को मैंने क्या करा, इन दोनों को मैंने छुपा दिया, ठीक है। तो कौन सा एलिमेंट दिख रहे हैं, ये दिख रहे 2 3 5 8 दिख रहा होगा ना, तो इसको भी ऐसे लिख दो, 2 3 5 और 8, समझ में आ गया ना मैंने क्या लिखा, ठीक है। दोबारा समझ लो कि मैं क्यों छुपा रहा हूँ इनको। ये 1 है ना, 1 किस किस के रास्ते में आ रहा, 1 एक इसके रास्ते में आ रहा और एक 1 इसके रास्ते में आ रहा, ठीक है। तो इसको मैंने छुपा दिया, तो हमेशा 4 एलिमेंट दिखेंगे, उन 4 को लिख दिया, समझ में आ गया ना ये, ठीक है। इसके बाद जो 2 है, ठीक है, इस 2 को लिखो, क्यों लिखो 2 को, क्योंकि मैं किसके अलाउंग सॉल्व कर रहा हूँ, मैं कर रहा हूँ R1 के अलाउंग सॉल्व, ठीक है। तो R1 में पहले जब ऐसे जाओगे रास्ते में तो पहले 1 आएगा, अगले में कौन आएगा, 2 आएगा। अब 2 किस किस के रास्ते में आ रहा, देखो भाई, एक तो 2 ऐसे करके इसके रास्ते में होगा, एक तो इसके रास्ते में, और सिंपल सा इसके रास्ते में। तो कौन कौन सा एलिमेंट दिख रहे, ये दिख रहा 4 1 और 3 और 8, तो इसको मैंने छुपाया जब ऐसे करके, तो यहाँ पे 4 1 3 8, यानी कि इसका मतलब ना यहाँ पर कौन सा एलिमेंट दिख रहे हैं हमें, 4 1 3 और 8, ठीक है। दूसरी बात, सीक्वेंस में सीक्वेंस मैटर करना, सीक्वेंस का मतलब कि जब मैंने इसको ऐसे छुपाया ना ये, तो 4 एलिमेंट दिखे 4 1 3, तो इसको ऐसे लिखना 4 1 3 8, समझ में आ गया ना। ऐसे नहीं कि कहीं पर भी लिख दिए 3 1 4 8, गलत हो जाएगा ऐसे करके, ठीक है। अब नेक्स्ट एलिमेंट कौन सा है, 4, तो मैंने यहाँ पे क्या लिखा 4, ठीक है। अब देखो इसके बाद ना इस वाले 4 में भी वही लॉजिक लगा रहे हैं, जिसके रास्ते में आपको छुपा दो, एक तो इसके रास्ते में बैठा है, एक इसके रास्ते में बैठा है, तो कौन सा एलिमेंट दिख रहे हैं, 4 2 1 5, तो यानी कि हमने इस 4 के साथ कौन सा एलिमेंट लिख दिए, 4 2 1 और 5, समझ में आ गया ना मैंने क्या करा है, ठीक है। दोबारा समझ लो क्या करा मैंने, कि जो है R1 के अलाउंग मैं सॉल्व कर रहा हूँ, मैं किसके अलाउंग सॉल्व कर रहा, R1 के अलाउंग, ठीक है। तो जो हमारे पास क्या है, जो इसके वजह रो के एलिमेंट आएंगे, तो 1 आया, तो 1 किसके रास्ते में आ रहा, 1 एक तो इसके रास्ते में और इसके रास्ते में, तो इनको हटा दो, बाकी के 4 एलिमेंट यहाँ लिख दिए मैंने ये, ठीक है। फिर ये लिखा 2 लिखा, ठीक है, ये किसमें आया, इसमें और इसमें, तो 4 1 3 8, 4 1 4 3 1 8 ऐसे लिख दिया, ठीक है। उसके बाद 4, इस वाले 4 को मैंने ऐसे छुपाया, तो कौन सा एलिमेंट दिख रहे हैं, 4 2 1 5, तो 4 2 1 5 क्या आ गया इसका आंसर, समझ में आ गया ना ये, ठीक है। अब करना है इसको सॉल्व, कैसे, देखो ये 1 चल रहा मल्टीप्लाई में, ठीक है। इसको जैसे मैंने पीछे सॉल्व किया, डिटरमिनेंट 2 बाई 2 तो बन गया डिटरमिनेंट ये, तो इस 8 का मल्टीप्लाई 2 में कितना हो जाएगा, 16, माइनस आता है हमेशा फॉर्मूले में, और इसका मल्टीप्लाई इसमें कितना हो जाएगा, 15, ये हो गया ना 15। इधर देखते रहना ध्यान से, अभी आधी चीज समझा रहा है, ठीक है, ये मत सोचना कि तुम करने लग जाओगे कॉपी में। ये वाला 2 ऐसी समझ, ऐसे लिख देना इसको, ठीक है। अब इसके बीच में सिंबल्स आएंगे, साइन आएंगे प्लस माइनस के, कैसे लगाए जाएंगे अभी समझाऊंगा मैं, इसलिए मैं साथ साथ सारी चीजें नहीं बता रहा, ठीक है। 8 का मल्टीप्लाई 4 में दैट इज 32, ठीक है, माइनस होता है फॉर्मूले में, इसका मल्टीप्लाई इसमें कितना आ जाएगा 3, ठीक है। ये वाला 4 ऐसे आएगा, इसका मल्टीप्लाई इसमें कितना हो जाएगा 20, और इसका मल्टीप्लाई इसमें कितना हो जाएगा 2, इतना समझ में आ गया ना ये, ठीक है। सॉल्व भी हम कर लेंगे, कोई बड़ी बात नहीं है, ये आ जाएगा तुम्हारा 1, तो इसका मल्टीप्लाई इसमें आएगा, ठीक है। 32 में से 3 गया, कितना बचेंगे 29 बचेंगे ना, 29 2 कितना हो जाएगा 58, ये हो जाएगा 58, ठीक है। यहाँ पर कितना हो जाएगा 18 4 कितना हो जाएगा 72, ये हो जाएगा 72, ये हो गया ना ये, ठीक है। अब देखो भाई इसके बीच में कुछ प्लस माइनस लिख दोगे, मैं तुम्हें क्या बोल रहा था कि आंसर क्या आएगा, एक नंबर में आएगा, इसके लिए नंबर आएगा, तो इसके बीच में क्या होगा, प्लस माइनस लगे होंगे, तभी तो सॉल्व करेंगे। अब प्लस माइनस का लॉजिक क्या होता है, इधर देखते हैं ध्यान से, देखो इधर देखो, ठीक है। जैसे ना ये तुमने सबने पढ़ रखा पहले से डिटरमिनेंट मैट्रिक्स में, जिसने नहीं पढ़ा उसको एक बार वीडियो देख लेना, समझ में आ जाएगा वहां से, ठीक है।
कुछ याद है, हम ऐसे भी लिखते थे A11 A12 A13, याद है मैंने पढ़ाया था ये वाला, ठीक है, जिसको लिखा जाता था A इक्वल टू I और J। फिर मैंने बताया था तुम्हें कि कौन सा वाला किस रो में आ रहा, 1 2 पुट करते हैं ऐसे करके, ठीक है। ये वाला क्या होगा 2 1 होगा, ये वाला क्या होगा 2 2, ये वाला क्या होगा 2 3, ठीक है। ये 3 1 होगा, ये 3 2 होगा, और ये कितना होगा 3 3। एक दिन पढ़ाया था मैंने ये, ठीक है। ये देखो 1 1 का मतलब क्या होगा, ये किस में आ रहा, ये फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम 1 1, ठीक है। ये किस में आ रहा है, देखो सेकंड रो में आ रहा, और ये वाला किस में आ रहा, सेकंड कॉलम में एलिमेंट, ठीक है। ये वाला किस में आ रहा, थर्ड रो, यानी कि जो आई होता है किसको शो करता है, रो को शो करता है, और जे किसको शो करता है, कॉलम्स को, ठीक है। तो थर्ड क्या शो कर रहा है यहाँ पर, थर्ड रो, और ये सेकंड क्या शो कर रहा है यहाँ पर, सेकंड कॉलम। समझ में आ गया ना, मैंने बताया था ये, ठीक है। इन्हीं के अकॉर्डिंग सिंबल लगेंगे यहाँ पर। कैसे लेंगे सिंबल, देखो ये जो 1 बैठा है, ठीक है, एक चीज समझना, ठीक है। अगर मैं रो और कॉलम का अगर मैं सम करता हूँ, ठीक है, प्लस सम करता हूँ, ठीक है, ये नंबर या तो ऑड आएगा या तो क्या आएगा इवन। जैसे एग्जांपल समझो, ठीक है, मैंने क्या करा 1 + 1 2, 2 क्या होता है ऑड नंबर, 2 + 1 क्या होगा 3 होगा, सॉरी उल्टा बोल दिया मैंने, 1 + 1 क्या होगा इवन नंबर होगा, 2 + 1 क्या होगा ऑड नंबर होगा, ऐसे 3 + 1 ये क्या होगा इवन नंबर होगा। तो कहने का मतलब क्या है, अगर मैं लोअर कॉलम की ना पोजीशन को अगर प्लस करता हूँ तो वो ऑड इवन में से कोई नंबर दूसरा नहीं आएगा, ठीक है। और सारे नंबर ऑड इवन ही होते हैं, और तो कोई होते भी नहीं नंबर, ठीक है। जितने भी नंबर है सबके साथ ऑड इवन में ब्रेक हो सकते हैं, ठीक है। तो देखो कभी अगर ऑड नंबर चल रहा हो, ठीक है, कभी क्या चल रहा हो ऑड नंबर, तो हम उसमें क्या लगाएंगे नेगेटिव। समझ में आ गया ना ये, ठीक है। मैं तुम सोचिए तुम्हें लेगा बहुत आसान चीज है ये, ठीक है, आसान है ये, ठीक है। बट अगर फॉर्मूले के अकॉर्डिंग नहीं होगा तब तुम्हें टफ लगेगा। तो फॉर्मूला तो बाद में सीखेंगे हम, क्योंकि फॉर्मूला होते हैं एमसीक्यू याद करने के लिए, पढ़ने के लिए, ठीक है। पर लॉजिक पता होना चाहिए कि लॉजिक कैसे निकलता है, ठीक है। इवन इवन वाले क्या आएंगे पॉजिटिव। मतलब इसका एग्जांपल मतलब क्या हुआ, देखो जैसे 1 है तो 1 कौन सी पोजीशन में बैठा है, फर्स्ट रो में, फर्स्ट कॉलम में। तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, यानी रफ में जाओ फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम, फटाफट प्लस करो, कितना आएगा प्लस करके 2 आ गया। और 2 कैसा नंबर है इवन, इवन में क्या लगाया जाता है पॉजिटिव। तो जो 1 है ना इसका क्या लगाया जाएगा प्लस। समझ में आएगा प्लस कैसा आया, ठीक है। ये साइन में लिखने को पहले भी लिख देता, पर आप इसको अलग समझो तब जल्दी समझ में आएगा, ठीक है। अब चलते हैं 2 पे, क्योंकि नीचे तो जाना ही नहीं है। क्यों नहीं जाना, क्योंकि हम रो के अकॉर्डिंग सॉल्व कर रहे थे, 2 आया था यहाँ पर, ठीक है। इस 2 के आगे ये किसमें आ रहा, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, यानी कि फर्स्ट रो सेकंड कॉलम। तो कितना आएगा 3, और 3 कैसा नंबर होता है ऑड नंबर, ऑड का क्या लगा जाता है नेगेटिव। तो क्या आएगा यहाँ पर नेगेटिव। समझ में आ गया, ठीक है। अब चलते हैं इस वाले पे, तो ये वाला क्या होगा फर्स्ट रो और थर्ड कॉलम, यानी कि फर्स्ट रो थर्ड कॉलम कितना आ गया 4, 4 कौन सा नंबर होता है इवन, तो इसका क्या लगा जाएगा पॉजिटिव। यहाँ पर माइनस, ये पॉजिटिव चल रहा, यहाँ पे पॉजिटिव है, ये वाला क्या हो जाएगा प्लस, ठीक है। ये वाला क्या हो जाएगा माइनस, ये वाला हो जाएगा प्लस, ठीक है। तो तुम सॉल्व कर रहे हो, तुम्हारा क्या आ जाएगा आंसर आ जाएगा। समझ में आ गया, नंबर 1 सॉल्व करके, ठीक है। सॉल्व तो कर ही लोगे ना इसको दोनों को प्लस करो, कितना आएगा 73, ये हो जाएगा 58, ठीक है। 13 में से 8 गया कितना बचेगा 5, और ये हो जाएगा तुम्हारा 15। तो ये तुम्हारा आंसर। समझ में आ गया ना ये, ठीक है। तो तुम्हें ये सीखना है, क्या सीखना है तुम्हें, अभी मैं फॉर्मूला नहीं बता रहा, ठीक है। फॉर्मूले से मैं तुम्हें बताऊंगा, कुछ टीचर बताते हैं फॉर्मूले से, कि फॉर्मूले याद करो, फॉर्मूले से वैल्यू निकालो कि कौन सा माइनस आ रहा है कौन सा पॉजिटिव आ रहा है, ठीक है। कुछ टीचर ऐसे बताते हैं, जैसे ये लिख दिया ना मैंने, वो तुम्हें ऐसे याद करवा देंगे, ये प्लस ये माइनस ये प्लस, फिर ये माइनस ये प्लस ये माइनस, ये प्लस ये माइनस ये प्लस, ऐसे भी याद किए जाते हैं, ठीक है। पर ये सब बेकार मेथड है, ये सब कुछ नहीं करना, ठीक है। इससे क्या होगा, बाई चांस पेपर में अगर 4/4 आ गया 4/4, ठीक है, तो ये लॉजिक तो फेल हो जाएगा वहाँ प्लस माइनस वाला, ठीक है। पर वहां पर ये जो लॉजिक है ना, ये प्लस माइनस वाले कभी फेल नहीं होगा, ये वाला, ठीक है। क्यों नहीं होगा, हमने चीज एक चीज सीख लिया कि जहां पर ऑड आ रहा प्लस करके पोजीशन को ऑड आ रहा, तो उसमें क्या होगा नेगेटिव आएगा ये, ठीक है। और ये अगर तुम ध्यान से देखोगे ना, वही तो चल रहा है, देखो 2 + 3 क्या होगा ऑड आएगा, नेगेटिव बैठा है इसके ऊपर। 3 + 2 क्या आएगा ऑड आएगा, नेगेटिव बैठा है। 3 + 1 4, पॉजिटिव बैठा है। 2 + 2 है, तो चाहे तुम मैच करके देख सकते हो, सब में जिसमें पॉजिटिव आ रहा होगा उसका सम क्या आ रहा होगा इवन आ रहा होगा। समझ में आ गया ना ये, ठीक है। तो तुम्हें इन पोजीशन के आगे नंबर कैसे शो करने हैं, उनमें पॉजिटिव नेगेटिव इस तरीके से हो, ठीक है। उतारो पहले इसको बना, अभी एक फिर हम क्या करेंगे कि समझेंगे फॉर्मूले से भी में आ जाएगा अच्छे से। देखो R3 के अलाउंग करते हैं, यहाँ पर समझना, ठीक है। एलिमेंट दोबारा लिख देते हैं जरा, 1 2 4, बाकी तो देखिए, ठीक है। एक्सपेंडिंग अलाउंग R3, ठीक है, इसका डिटरमिनेंट निकाल रहे हैं हम, ठीक है। अब किसके अलाउंग कर रहे हैं R3 के, ध्यान से देखना, ठीक है। पहले तो ये पता होना चाहिए R3 है कौन सी, सबको पता ही होगा, ये जो 158 है इसको R3 बोलेंगे हम, ठीक है। तो हमने क्या लिखा पहले ना, ये लिखा 1, पहला एलिमेंट कौन मिलेगा 1, ठीक है। तो 1 लिखा, साथ में
वन के रास्ते में कौन कौन है, एक तो ये वाला एलिमेंट है, ठीक है, वन के रास्ते में, और दूसरे कौन से होंगे, ये वाले होंगे। समझ में आ गया ना कौन कौन छुपाए मैंने, ठीक है। इस वन के रास्ते में ये आ रहे और वन के रास्ते में आ रहे, तो इन दोनों को मैंने छुपा दिया, ठीक है। कौन सा एलिमेंट दिख रहे हैं, 2 4 2 3 दिख रहा होगा, तो इसका मतलब इस वाले एलिमेंट को लिख दिया यहाँ पर 2 4 2 और 3। समझ में आ गया ना ये, ठीक है। अब चलते इसका प्लस आएगा माइनस आएगा, फर्स्ट रो सॉरी थर्ड रो में आएगा और फर्स्ट कॉलम, यानी कि जो अभी तक हम पढ़ ही रहे थे कि यहाँ पर क्या होगा, थर्ड रो होगा, फर्स्ट कॉलम 3 + 1 4, और 4 कैसा नंबर है, इवन नंबर, तो इसका आंसर क्या आएगा, पॉजिटिव। तो क्या होगा, पॉजिटिव। समझ में आ गया, ठीक है। अब इसके बाद अब चलते हैं 5 पे, तो मैंने लिखा 5, ठीक है। 5 को जिस रास्ते में आ रहा छुपाओ, ठीक है। एक तो इस रास्ते में बैठा है 5 और एक इस रास्ते में बैठा है, तो कौन से दिख रहे हैं, 1 4 4 3, तो यानी कि इसका ये क्या आ जाएगा 1 4 4 और 3, ठीक है। नेगेटिव पॉजिटिव, थर्ड रो होगी, थर्ड रो, और इधर देखो इसका नाम, ये दोनों थर्ड रो ही है, यहाँ पर थर्ड रो होगी, सेकंड कॉलम, यानी कि थर्ड रो सेकंड कॉलम, सम कितना आ गया 5। 5 कैसा नंबर है, ऑड नंबर, तो आंसर किस में आएगा तुम्हारा, नेगेटिव में, तो क्या लगा जाएगा, नेगेटिव। समझ में आ गया ना ये, ठीक है। रटना बिल्कुल नहीं है, तुम अगर तुम्हारे टीचर बोलेंगे तो प्लस माइनस वाला, ठीक है, गलत मेथड है वो, ठीक है, क्योंकि 4/4 में कंफ्यूज होगे तुम बिल्कुल, ठीक है, क्योंकि 4/4 वैसे तो नहीं आएगी सिलेबस में, ठीक है, अगर एनसीईआरटी के हिसाब से चलोगे तो नहीं है, ठीक है, बट सिलेबस में ऐसे नहीं कि नहीं है तो नहीं आ सकता पेपर में, आरटी शर्मा से आ सकता है वो, ठीक है, ध्यान रखना, ठीक है। तो प्लस माइनस वाला तरीका ठीक है, बताने तो कोई दिक्कत नहीं है, पर ये वाला तरीका बेस्ट है जो प्लस माइनस वाला, मैंने बता दें कि प्लस करके ऑड इवन तो हर कोई कर लेगा ये, ठीक है। अब चलते हैं 8 पे, तो हमारे पास आ गया 8, ठीक है। पहले देख लेते हैं साइन, तो साइन में क्या होगा, थर्ड रो और ये थर्ड कॉलम, तो यानी कि थर्ड रो थर्ड कॉलम, तो कितना आएगा 6, और 6 कैसा नंबर होता है, इवन, तो ये वाला क्या हो जाएगा, पॉजिटिव, तो इसका क्या लगाया जाएगा, प्लस। समझ में आ गया ना ये, ठीक है। अब वही जो 8 के रास्ते में आ रहा उसको भगाओ, ये वाला छुपा दिया, ये वाला मैंने छुपा दिया, तो क्या दिख रहा 1 2 4 2, तो यानी इसका क्या आ जाएगा 1 2 और 4 और 2, ये हो जाएगा ना। एक्सपेंड कर लेते हैं जरा, 1 को छोड़ देते हैं, 1 का मल्टीप्लाई तो 1 ही होता है, छोड़ दो उसको, 3 2 6, ठीक है, और इसका मल्टीप्लाई यहाँ, तो ये हो जाएगा 6 और 8, याद है ना, बीच में माइनस होता है, हमने सीख लिया। माइनस का 5 ऐसे आएगा, इसका मल्टीप्लाई इसमें 3 आएगा, इसका मल्टीप्लाई इसमें कितना हो गया 16, ठीक है। प्लस का 8 ऐसे, इसका मल्टीप्लाई इसमें 2 हो गया, इसका मल्टीप्लाई इसमें कितना हो जाएगा 8, ये हो गया ना 8, ठीक है। ये कितना हो जाएगा, माइनस का 2 हो गया सॉल्व करके, यहाँ पर आएगा माइनस का 5, ठीक है। ये कितना हो जाएगा 16 में से 3 गया 13 हो जाएगा माइनस का, ठीक है, माइनस का 13, इसके बाद प्लस 8 इंटू यहाँ पर कितना हो जाएगा माइनस का 6, ठीक है। ये वाला माइनस का 2 ऐसी, ये वाला कितना आएगा प्लस का 65, ठीक है, 13 5 65, ये कितना हो जाएगा 48, 48 और 2 कितना हो जाएगा माइनस का 50 प्लस का 65, आंसर कितना आ गया प्लस का 15, जो कि हमारा किस में आ रहा था, R1 में भी आ रहा था। समझ में आ गया, ठीक है। अगर मैं इस क्वेश्चन को C2 का अलाउ करता तब भी आंसर क्या आएगा, वही आएगा। समझ में आ गया जो पहले बोला था, ठीक है, उतारो इसको, ठीक है।